एजुकेशन अकेडमी आसनसोल। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग सब अच्छे हो। तो इसका पहले हम लोग कैन का तरीका सिखाए थे, जो कैन कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। आज हम उसी का पैसिव वॉइस सीखेंगे या सिखाएंगे। तो चलो पहले फॉर्मूला, फिर टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम लोग कर चुके थे, ठीक है। आज इसका पैसिव वॉइस सिखा रहे हैं। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ये ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर कैन बी होगा, फिर वर्ब थ्री होगा, फिर बाय होगा, फिर सब्जेक्ट होगा। एक तो सेंटेंस लिखते हैं, देखो मेरा भाई एक किताब, मेरा भाई एक किताब ला सकता है, मेरा भाई एक किताब ला सकता है या ला सकेगा। अगर हम बोलेंगे जब मेरा भाई एक किताब ला सकता है, यानी वर्तमान काल हुआ। अगर बोलेंगे जब मेरा भाई एक किताब ला सकेगा, तो फ्यूचर टेंस हुआ। जो भी हो, प्रेजेंट टेंस हो, वर्तमान काल हो या फ्यूचर टेंस हो, दोनों में लेकिन यही फॉर्मूला आएगा टेंस के अनुसार। तो सबसे पहले सब्जेक्ट करेगा मैं मेरा भाई, और ला सकता है इसका इंग्लिश पहले होगा, या ला सकेगा इसका इंग्लिश होगा। सबसे पहले इंग्लिश होगा माई ब्रदर। अब फिर कैन होगा, माई ब्रदर कैन हुआ, माई ब्रदर कैन। वर्ब का पहला रूप ब्रिंग मने लाना, बीच में होगा ब्रॉट, 3 नंबर होगा फिर ब्रॉट। तो माई ब्रदर कैन ब्रिंग, वर्ब का पहला रूप ले लेते हैं, माई ब्रदर कैन ब्रिंग अ बुक। ये हुआ एक्टिव में, माई ब्रदर कैन ब्रिंग ए बुक, ये एक्टिव में हुआ। अब इसका पैसिव करेंगे तो ए बुक जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट को यहाँ लाएंगे, ए बुक को। तो सबसे पहले इस जगह में होगा अ बुक, फिर होगा कैन बी, ए बुक कैन बी। वर्ब का तीसरा रूप होगा ब्रॉट, ये अलग लेंगे हम, अ बुक कैन बी ब्रॉट बाय माई ब्रदर। इसका हिंदी हो जाएगा ये किताब लाया जा सकता है या लाया जा सकेगा मेरे भाई के द्वारा, ठीक है। अगर इसको क्वेश्चन करेंगे जो क्या एक किताब लाया जा सकता है या लाया जा सकेगा मेरे भाई के द्वारा, तो यहाँ से खाली कैन को आगे कर देंगे। इंग्लिश होगा कैन ए बुक बी ब्रॉट बाय माई ब्रदर। हिंदी होगा क्या एक किताब लाया जा सकता है मेरे भाई के द्वारा। अगर नेगेटिव करेंगे तो कैन का बाद नॉट हो जाएगा। इंग्लिश होगा अ बुक कैनॉट बी, अ बुक कैनॉट बी ब्रॉट, BROUGHT, ए बुक कैनॉट बी ब्रॉट बाय माई ब्रदर, अ बुक कैनॉट बी ब्रॉट बाय माई ब्रदर। हिंदी होगा एक किताब नहीं लाया जा सकता है मेरे भाई के द्वारा, या एक किताब नहीं लाया जा सकेगा मेरे भाई के द्वारा, ठीक है। फिर एक तो सेंटेंस देते हैं, मनोज इस पत्र को मनोज इस लेटर को पोस्ट कर सकता है या लिख सकता है। मनोज इस लेटर को लिख सकता है या लिख सकेगा। जब मनोज इस लेटर को लिख सकता है या लिख सकेगा, तो सबसे पहले मनोज होगा और लिख सकता है को होगा। चलो लिखने का इंग्लिश लिख लेते हैं। राइट माने लिखना, बीच में होगा रोट, लास्ट में होगा रिटिन, WRITTEN। तो ये तो एक्टिव में है, यानी लिखने वाला मनोज खुद है। तो सबसे पहले होगा मनोज, फिर होगा कैन, मनोज कैन, फिर वर्ब का पहला रूप होगा राइट, मनोज कैन राइट,
ऑब्जेक्ट का जगह में होगा दिस लेटर। ये हुआ तुम्हारा टेंस का अनुसार हुआ, यानी एक्टिव। ठीक है, अब इस लेटर को, दिस लेटर को इस जगह में लाएंगे हम, तो सबसे पहले करो दिस लेटर, फिर होगा कैन बी, दिस लेटर कैन बी, फिर होगा रिटन, दिस लेटर कैन बी रिटन बाय मनोज, दिस लेटर कैन बी रिटन बाय मनोज, दिस लेटर कैन बी रिटन बाय मनोज। इसका हिंदी हो जाएगा कि इस लेटर को लिखा जा सकता है मनोज के द्वारा, या इस लेटर को लिखा जा सकेगा मनोज के द्वारा। अगर इसको क्वेश्चन करेंगे कि क्या इस चिट्ठी को लिखा जा सकता है मनोज के द्वारा, तो यहाँ से खाली कैन आगे आएगा, बाकी जो है बैठा देंगे, यानी कैन दिस लेटर बी रिटन बाय मनोज। हिंदी होगा क्वेश्चन मार्क, हिंदी होगा कि क्या इस चिट्ठी को लिखा जा सकता है मनोज के द्वारा, क्या इस चिट्ठी को लिखा जा सकेगा मनोज के द्वारा। अगर नेगेटिव करेंगे तो इंग्लिश क्या होगा, दिस इस जगह में नॉट होगा कैन का बाद, तो दिस लेटर कैनॉट बी रिटन, दिस लेटर कैनॉट बी रिटन बाय मनोज, दिस लेटर कैनॉट बी रिटन बाय मनोज। हिंदी होगा इस लेटर को नहीं लिखा जा सकता है, या इस चिट्ठी को नहीं लिखा जा सकेगा रमेश के द्वारा। तो अगर तुम्हें इस वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर तुम लोग कमेंट करो, लाइक करो और फ्रेंड्स में शेयर कर दो। नेक्स्ट दिन इसी का पास्ट टेंस यानी कुड का यूज़ सिखाएंगे। थैंक यू।